नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार है। आज सभी बड़ी खबरें हम आपके सामने साझा करेंगे जिनको गोदी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। सच जानने के लिए खबरों को अंत तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको हर खबर हक और सच के साथ मिलती रहेगी। दोस्तों, एक तो आज 6 जुलाई 2026 सोमवार के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि और कृष्ण पक्ष के इस दिन का विशेष पंचांग मुहूर्त और 12 राशियों का राशिफल है। अशुभ समय सुबह 7:27 से 12:08 तक है। इस दौरान कोई नया कार्य शुरू करने से बचें। संक्षिप्त राशिफल। चंद्रमा आज शुभ राशि में गोचर करेंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मित्रों को सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी और अत्यधिक चिंतित में रुचि बढ़ेगी। तीर्थ यात्रा के योग में बन सकते हैं। निवेश में लाभ होगा। मिथुन, आज भाग्य आपका विशेष साथ देगा। धर्म कर्म और आध्यात्मिक में मन लगेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आज श्रद्धांजलि, जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पण रहेंगे रामविलास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत देश के प्रमुख नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि जनसेवा और राष्ट्र सेवा के प्रति अपने समर्पण भाव के लिए ही हमेशा याद रखे जाएंगे। आज के कुछ जरूरी अपडेट भी देख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पर जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ ऋण खातों पर तय दरों से अधिक ब्याज वसूलने और CKYC आधार से ग्राहकों के रिकॉर्ड अपलोड करने में देरी के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा पर 63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरी ओर आधार कार्ड में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। UIDAI ने साइबर सुरक्षा और फ्रॉड रोकने के लिए आधार कार्ड नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। आधार कार्ड में ईमेल अपडेट करने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। बायोमेट्रिक अपडेट 5 साल और 15 साल की उम्र तक कर चुके बच्चों के लिए जरूरी करवाना अनिवार्य है, अन्यथा सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना वंचित रह सकता है। आज के कुछ जरूरी इवेंट देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी भारत के एक्ट ईस्ट नीति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा में द्विपक्षीय व्यापार, रणनीति, साझेदारी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जहां वो पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ स्थानीय राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा करेंगे। एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि पर ट्रस्ट की बैठक होगी। श्री राम मंदिर में चंदा चोरी और प्रावधान से जुड़े मामले पर विचार करने के लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई गई है। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। अब अगला अपडेट देखिए। यूपी में 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिना बताए बढ़ा दिया गया लोड। सब्सिडी से बाहर हुए लाखों परिवार। यूपी में 47 लाख उपभोक्ताओं का भार बढ़ाने का मामला सामने आया है। बिना सूचना भार बढ़ाने से 25% गरीब उपभोक्ता सब्सिडी से बाहर कर दिए गए। गरीब उपभोक्ताओं को हर माह 165 और शहरी को 435 रुपए अधिक भुगतान करना होगा। अपन खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के डिप्टी PM इसाक डार के पोते को विदेशी महिलाओं के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और क्रिप्टो लूट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सीनेटर फैसला बावड़ा ने सरकार पर लीपापोती का आरोप लगाते हुए डार के इस्तीफे की मांग कर दी है। अब अगली खबर देखिए। संसद में 2/3 बहुमत के लिए मोदी सरकार ने लगाया जोर। अब NCP पवार के बागियों पर बनाई नजर। केंद्र सरकार संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक को पारित कराने के लिए समर्थन जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा अब NCP शरद पवार के गुट के कुछ सांसद कुछ क्षेत्रीय दलों में संपर्क साध रही है, ताकि मानसून सत्र से पहले जरूरी संख्या जुटाई जा सके। और मौसम विभाग की भी चेतावनी है दोस्तों। आज 20 राज्यों में अगले 15 घंटे के अंदर देश में आंधी तूफान, भारी बारिश की चेतावनी दायर की गई है। 61 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। हल्की बारिश होगी। गर्मी से कई राज्यों में थोड़ी राहत मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 7 जुलाई को प्रतापगढ़ आएंगे CM योगी। 380 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। CM 20,000 लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ प्रतापगढ़ में निरंतर हो रहे विकास के बारे में बताएंगे। CM के आगमन को लेकर के रविवार को IG अजय मिश्रा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी ली। अब अगली खबर देखिए। पंजाब कांग्रेस में बगावत को शांत करने में जुटा हाईकमान। समाधान निकालने विदेश से लौटेंगे राहुल गांधी। पंजाब हाईकमान में शुरू हुई बगावत को लेकर के पार्टी हाईकमान सक्रिय हो गया है। हाईकमान से विरोधी तेवर अपनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री वो वर्तमान में जलंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थकों को शांत रहने में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेने की कहा गया है। वहीं इसी के साथ भारत ने आज सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देने की वजह से सिंधु जल संधि पर भारत का रुख फिलहाल रुका हुआ है। भारत ने कहा कि पहले आतंकवाद को खत्म करें।
खबरों में अपन आगे बढ़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, जांच का दायरा उतना ही हैरान करने वाला होता जा रहा है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जांच हो रही है। विशेष जांच दल एसआईटी एक बेहद चौंकाने वाला एंगल पर काम कर रही है। एसआईटी का अंदेशा है कि मंदिर में चोरी किए गए बहुमूल्य आभूषणों की पहचान मिटाने के लिए आरोपियों ने उन्हें गलवा दिया और उनके सोने से बिस्कुट बनवा लिए। चलिए अब अगली खबर देखिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होने जा रही है 10,000 शिक्षकों की भर्ती। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में वर्षों से चली आ रही शिक्षकों की कमी को दूर करने की तैयारी में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि करीब 10,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले 1-2 महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम छोड़कर बैलेट से चुनाव कराने की मांग की गई थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और पीबी वराले पाठ ने ईवीएम से कथित हेराफेरी की बात कहा था कि ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी होती है, इसी कारण बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया और कहा कि बैलेट चुनाव ईवीएम से ही नहीं बल्कि ईवीएम से ही आगे का काम चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ हाईकमान का बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। वृद्धा माता पिता को प्रताड़ित किया तो घर से कर देंगे बेदखल। एक ऐसी केस की सुनवाई करते हुए हाईकमान ने कहा है कि जो बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते और अगर उन्हें मारते पीटते हैं, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसे बच्चों को माता पिता घर से बेदखल कर सकते हैं। आज के दिन बिहार की राजनीति में बड़ा हलचल देखने को मिला है, क्योंकि अब एनडीए में अपने ही सहयोगी पाला बदलने की योजना बना रहे हैं। दूसरे बैसाखियों के दम पर चल रही केंद्र सरकार को आज नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका दिया है। खबर यह है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में मेरे साथ धोखा हुआ है मेरा इस्तीफा लेकर, क्योंकि मैं बिहार का मुख्यमंत्री अपने बेटे निशांत कुमार को देखना चाहता था, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की भी बढ़ सकती है मुश्किलें। उसका पुराना केस ओपन हुआ है जिसमें अमित शाह को पहले जेल हुई थी। आपको बता दें कि 2010 में गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था। उन पर हत्या, किडनैपिंग और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। जब वो गुजरात के गृह मंत्री बताए गए हैं, वह लगभग 3 महीने जेल में रहे और अक्टूबर 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन आज वही केस फिर से उनके लिए जाल बना हुआ है। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप चैट के जरिए लूट की योजना बनाते थे, बंटवारे से लेकर के चोरी तक का पर्दाफाश एसआईटी जांच ने कर दिया है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी को बड़े सबूत हाथ लगे हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से व्हाट्सएप चैट मिली है और कुछ चैट को डिलीट कर दिया गया है, जिसके लिए जांच एजेंसियों ने चैट को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि अब तक का सबसे बड़ा सुराग उनके हाथ लगा और जल्दी इसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तारी होगी। वही राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड के केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम से भी चढ़ावा चोरी का आरोप लगने की खबरें सामने आई हैं। तो अब इसकी भी जांच के लिए कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है। 3 दिन में जवाब मांगा है और जवाब के लिए सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को भी सुरक्षित रखा गया है। उत्तराखंड के इन 4 धाम वाले तीर्थ स्थलों पर भी चोरी के ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो देखते हैं जांच में आगे क्या खुलासा आता है। वैसे राम मंदिर चोरी लेकर मध्य प्रदेश के दिग्गजों का कहना है कुछ उज्जैन से लेकर के अयोध्या तक 1000 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेंगे। अब वहीं अगला अपडेट देखिए। 31 जुलाई तक कराने होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। राजस्थान हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिसंबर तक की टालने की बात हुई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में राजस्थान सरकार और निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। चलिए अपन खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में आग लगी है। दिल्ली में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। एयर इंडिया की बेंगलुरु से दिल्ली आ रही फ्लाइट में शाम इंजन में आग लगने की आशंका के बाद हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक इस स्थिति को देखते हुए विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी परिस्थितियों में लैंडिंग कराई गई। राहत की बात यह रही कि फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। चलिए अब खबरों आगे देखिए।